आजकल के दौर में हर कोई भाग रहा है, कुछ करने की जल्दी, कुछ बनने की जल्दी, हर वक्त कुछ ना कुछ। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या मैंने आज सच में कुछ किया या बस पूरे दिन कुछ करने का दिखावा किया? ईमेल्स भेजे, लोगों से मिले, सोशल मीडिया चेक किया, घर साफ किया, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते हुए एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि शायद हमने बहुत कुछ किया पर जिंदा नहीं रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सुनने में अजीब लगेगा, कुछ मत करो, और कैसे ये सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमेशा कुछ करते रहना ही प्रोडक्टिव होना नहीं होता। ये एक झूठ है जो समाज ने हमें सिखाया है। बिजी रहो वरना पीछे छूट जाओगे। पर असल में बिजी रहना और कुछ अचीव करना दो अलग बातें हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी हम पूरा दिन भागते हैं पर शाम में ऐसा लगता है कि कुछ मीनिंगफुल नहीं हुआ, क्योंकि हम एक्शन में थे लेकिन इंटेंशन में नहीं। ये है मॉडर्न हैमस्टर व्हील, जहां हर कोई दौड़ रहा है पर किसी को नहीं पता कि जा कहां रहे हैं। अब बात करते हैं साइंस की। जब आप एक टास्क से दूसरे में कूदते हो तो आपका दिमाग कॉग्निटिव रेजिड्यू में फंसा रहता है। मतलब आपने भले ही नया काम शुरू कर दिया हो पर दिमाग अभी भी पुराने टास्क में अटका है। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। रिसर्च साफ कहती है हम जितना स्लो और फोकस्ड होते हैं उतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग हर 20 मिनट बाद थोड़ा पॉज लेते हैं वो ज्यादा फोकस्ड और अलर्ट रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ना करना भी एक प्रोसेस है। जब आप खाली बैठते हैं, जैसे कुछ नहीं कर रहे, बस दीवार देख रहे, तब आपका दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट करता है। वहीं से आइडियाज आते हैं, वहीं से क्लैरिटी आती है। हिस्ट्री के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स, लियोनार्डो दा विंची, एल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, सब ने साइलेंस और स्टिलनेस की पावर को समझा। उनका मैजिक उनके पॉजेस में छुपा था। आइंस्टाइन घंटों अकेले वॉक करता था बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। स्टीव जॉब्स अपने आइडियाज के लिए पूरे दिन सोचा करते थे, एकदम गहरी शांति में। ये लोग जानते थे स्थिरता गति की अनुपस्थिति नहीं है, ये गति का स्रोत है। जब हम रुकते हैं तभी हमारी असली सोच शुरू होती है। तो क्या कुछ मत करो का मतलब है कि आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है पॉज करो इंटेंशनली। एक पल लो और सोचो कि अगला कदम क्यों ले रहे हो। एक डिसीजन लेने से पहले अगर आप सिर्फ 5 सेकंड रुक जाओ तो कई बार आउटकम पूरी तरह बदल सकता है। ईमेल भेजने से पहले पॉज करो, रिजाइन करने से पहले पॉज करो, झगड़ा करने से पहले पॉज करो। पॉज डजंट मीन वीकनेस, पॉज मीन्स पावर। अब सवाल है कुछ ना करने की प्रैक्टिस कैसे करें। यहाँ 4 सिंपल तरीके हैं। रोज 10 मिनट वाइट टाइम रखो। नो फोन, नो म्यूजिक, नो कॉन्वर्जेशन। बस बैठो और सांसों को ऑब्जर्व करो। ये आपकी क्लैरिटी रिचार्ज करने जैसा है। एम्प्टी मोमेंट्स को भरने की जरूरत नहीं है। एलिवेटर में हो, फोन मत निकालो। क्या आप क्यू में खड़े हो? ऑब्जर्व करो। वीकली नथिंग वॉक लो, वॉक करो बिना हेडफोन, बिना एजेंडा। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, फिर एडिक्टिव हो जाएगा। नहीं करने की लिस्ट बनाओ। ऐसे काम जो बिना सोचे कर लेते हो, जैसे हर नोटिफिकेशन चेक करना, उन्हें कॉन्शियस अवॉइड करो। सब्ट्रैक्टिंग इज मोर पावरफुल देन एडिंग। लेट्स टेक अ रियल लाइफ स्टोरी। एक जापानीज बिजनेसमैन हर डील से पहले 30 सेकंड की साइलेंस रखता है। कहता है, मैं बोलते से पहले चुप्पी क्या कह रही है ये जानना चाहता हूँ। कई स्पिरिचुअल टीचर्स जैसे एखार्ट टोले, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि साइलेंस इज द हाईएस्ट इंटेलिजेंस। इसीलिए बुद्धिस्ट मंक्स घंटों मेडिटेशन करते हैं, सिर्फ कुछ ना करने की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वहीं क्लैरिटी जन्म लेती है। अक्सर हम क्लैरिटी ढूंढते हैं किताबों में, यूट्यूब वीडियोस में, लोगों की एडवाइस में, लेकिन सबसे साफ जवाब तब आता है जब हम सवाल पूछकर चुप हो जाते हैं। पॉज करने से आपकी इंट्यूशन धीरे धीरे सतह पर आती है। आपका अंदर का विजडम जवाब देता है जब बाहर की नॉइज शांत होती है। इमेजिन करिए आप किसी जंगल में बैठे हैं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आपकी सांसें। ऐसे मोमेंट्स में ही हम खुद से मिलते हैं। और जब कोई खुद से जुड़ता है तब डिसीजंस, आइडियाज और डायरेक्शन खुद ब खुद इमर्ज होते हैं। अब सवाल ये है, अगर स्टिलनेस इतनी पावरफुल है तो हम इससे डरते क्यों हैं? क्योंकि पॉज करने का मतलब है अपने इमोशंस को फील करना। एंगर, एंग्जाइटी, रिग्रेट सब चुप्पी में उभरते हैं और हम इंसान डिस्ट्रैक्शन से भागना बेहतर समझते हैं। फोन खोल लेना आसान है, अपने दुख से बैठना मुश्किल। लेकिन सच्चा हीलिंग वहीं से शुरू होता है। जब आप अनकंफर्टेबल थॉट्स को फेस करते हो, वो आपको तोड़ते नहीं, मजबूत बनाते हैं। चलो अब बात करें मॉडर्न लाइफ में कुछ ना करने को कैसे इंटीग्रेट करें।
अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हो तो पहले एक दिन कुछ मत करो। नो रिज्यूम अपडेट्स, नो लिंक्डइन ब्राउजिंग, बस सोचो, ऑब्जर्व करो, फील करो, क्या ये एस्केप है या एवोल्यूशन। कभी किसी रिश्ते में बहुत गुस्सा आए, पॉज करो, रिप्लाई ना करो, कॉल मत करो, बस अपने थॉट्स को ब्रीथ करने दो। आपका ईगो बोलेगा बोल दो सब कुछ अभी, पर आपका विजडम बोलेगा रुको, अभी सही वक्त नहीं है। हर दिन छोटे छोटे डिसीजन से दिमाग थक जाता है। ऐसे में कभी कभी एक दिन डिसीजन डिटॉक्स का लो। खाओ जो सामने हो, पहनो जो मिल जाए। नो एनालिसिस, नो स्क्रोलिंग, नो प्लानिंग, सिर्फ पॉज। हमारे कल्चर में कुछ मत करो को कमजोरी समझा जाता है, पर असल में कुछ ना करना एक कला है। ये बताता है कि आप रिएक्शन में नहीं, अवेयरनेस में जी रहे हो। आप कंपल्सिवली नहीं, कॉन्शियसली जी रहे हो। इमेजिन करो, एक राजा बैटलफील्ड में सब कुछ देख रहा है। वो तभी मूव करता है जब जरूरत हो, बाकी समय वो शांत रहता है, अलर्ट पर रिएक्टिव नहीं। यही है रियल मास्टरी। मेडिटेशन सिर्फ बैठने और आंख बंद करने तक सीमित नहीं है। मेडिटेशन है हर उस पल को अवेयर होकर जीना जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे। किचन में बर्तन धोते वक्त, कार में सफर करते वक्त, इवन शावर लेते वक्त आप अवेयर हो सकते हैं। यही है मूविंग मेडिटेशन, जहां साइलेंस कोई रिचुअल नहीं, एक एटीट्यूड है। एक ज़ेन कहानी है। एक आर्चर बहुत तेजी से तीर चला सकता था। लोग उसकी तारीफ करते थे, पर वो हमेशा हारता था एक पुराने मंक से। क्यों? क्योंकि मंक सिर्फ एक ही तीर चलाता था, लेकिन वो पॉज लेता था, टारगेट को ऑब्जर्व करता था और फिर हिट करता था। मंक ने कहा, तेजी से तीर चलाना स्किल है, पर सही वक्त पर तीर चलाना विजडम है। दैट्स द पावर ऑफ स्टिलनेस। तो अब जब कोई कहे डोंट जस्ट सिट देयर, डू समथिंग, आप कहिए डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर। क्योंकि आज के दौर में जहां सब भाग रहे हैं वहीं रुक जाना एक बगावत है। पॉज करना एक शक्ति है, और कुछ ना करना सबसे बड़ा कदम हो सकता है कुछ बड़ा करने की तरफ। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी महसूस करा गया तो अगली बार जब आप खाली बैठें गिल्टी महसूस मत करना। इंस्टेड ब्रीथ, शांत हो जाइए।